कृष्णा ट्रेडर्स। आज हम इस वाले चार्ट को रीड करने वाले हैं, इसकी एक एक कैंडल को समझते हुए। एक कैंडल्स हमें क्या कहना चाहती हैं, एक एक कैंडल को समझेंगे, उनकी वीक्स को, सब कुछ सारी चीजें, और फिर चार्ट रीड करते हुए ट्रेडिंग कैंडल निकाल लेंगे। तो सबसे पहले जब भी मार्केट में आओ तो हमें क्या क्या देखना होता है। सबसे पहले हम क्या देखते हैं मार्केट में आते हैं, कोई बताना चाहेगा? फर्स्ट हम क्या देखेंगे, स्ट्रक्चर। और स्ट्रक्चर से भी जरूरी, सबसे पहले हमें एक अच्छी मार्केट चूज करनी है जहां पर हमारा स्ट्रक्चर क्लियर हो, मार्केट हमारा प्राइस फॉलो कर रही हो। ऐसे ही जाते ही मार्केट में किसी भी पेयर में हमें ट्रेड प्लेस नहीं करनी होती। पहले उसको 1-2 मिनट ऑब्जर्व करो कि मार्केट में हमारे अकॉर्डिंग, हमारे लॉजिक्स के अकॉर्डिंग प्राइस फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है। उसके बाद ही, समझने के बाद ही हमें चार्ट रीडिंग करनी है, उसको एनालिसिस करना है और उसके अकॉर्डिंग अपनी ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करना है। ठीक है। तो सबसे पहले मार्केट में हमें क्या देखना है, सबसे पहले स्ट्रक्चर, कि मार्केट में, हमारी मार्केट में स्ट्रक्चर क्लियर है या नहीं। नेक्स्ट क्या देखते हैं, ट्रेंड, मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रही है या अप ट्रेंड में। नेक्स्ट पोजीशन, कि हम जब मार्केट में एंटर हुए हैं तो हमारी पोजीशन क्या है। हम अगर इस कैंडल पर आते हैं, मान लेते हैं, तो हमें पता होने चाहिए कि यहाँ पर इस कैंडल की पोजीशन क्या है, तभी हम ट्रेडिंग कर पाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं पावर। पावर का कंपैरिजन करते हैं अपोजिट से, खुद से। ठीक है। तो हमें 1 मिनट की कैंडल के लिए बहुत सारे लॉजिक्स को देखना पड़ता है कि मार्केट में हमारे क्या क्या चीजें चल रही हैं। ट्रेंड, एसएनआर, और ये इन सब अकेली इन चीजों से नहीं होती ट्रेडिंग। बाइनरी ट्रेडिंग में तो बिल्कुल भी नहीं। तो और भी बहुत सारी चीजें देखनी होती हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं टारगेट्स, कि मेजर और माइनर, अगर हाइयर हाई क्रिएट हो रहा है तो वो कहाँ तक जाएगा, हाइयर लो बन रहा है तो वो हाइयर लो के क्या क्या टारगेट्स होंगे। तो हमें ये सब चीजें देखते हुए हम ट्रेडिंग करते हैं। तो हम अगर मार्केट में आते हैं और हम इस वाली कैंडल पर आते हैं, हमारी ये कैंडल बन चुकी है मार्केट में, तो हमारी पोजीशन क्या होगी, कोई बताना चाहेगा? अगर मार्केट यहाँ हायर हाई हायर लो की अप ट्रेंड है ये हमारा, और इसको एनगल्फ कर रहे हैं, सेलर्स वीक हो चुके हैं, तो हम यहाँ किस पोजीशन पे हैं, हमें यहाँ का क्या कंफर्मेशन मिल रही है, किस पोजीशन पर है मार्केट यहाँ पर? आवाज नहीं आ रही आपकी। कहाँ पर है मार्केट यहाँ पर, क्या क्रिएट कर चुकी है, हायर हायर लो। अब मार्केट क्या करने जाएगी, हायर हाई। ठीक है। तो यहाँ पर मैंने अगर इस टाइप से अगर एक प्रेशराइज कैंडल एनगल्फिंग देती है, तो नेक्स्ट पर हम क्या करते हैं यहाँ पर, और कैसे ट्रेड करते हैं, कोई बताना चाहेगा? यहाँ पर हम इस वीक के नीचे आने पर ट्रेड प्लेस करेंगे, क्योंकि हमारा हाइयर लो क्रिएट हो चुका है और उसके बाद एक प्रेशराइज बायर्स की कैंडल एनगल्फिंग दे। लेकिन यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है, ये वाली कैंडल जो एनगल्फिंग कैंडल होगी, उसमें ना ही स्विंग लो होना चाहिए और ना ही ये टेललेस कैंडल होनी चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पर हमें एक बहुत अच्छी, नेक्स्ट कैंडल पर हम एनगल्फिंग के बाद इस पर ट्रेड करेंगे, इस वीक के नीचे आने पर। ये वाली ट्रेड क्लियर है कि आपको कैसे प्लेस करनी है इस पर ट्रेड। अगेन सेलर्स आते हैं स्विंग हाई बनाकर, और ऊपर से भी रिजेक्शन है और नीचे से भी रिजेक्शन है। ये हमारी एक रिट्रेसमेंट टाइप कैंडल है बस।
सेलर्स अपनी वीकनेस को शो कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर नेक्स्ट कैंडल अगर हमें एनगल्फिंग देती है तो नेक्स्ट पर भी हम ट्रेड करेंगे। तो नेक्स्ट कैंडल ने क्या किया, एक बायर्स की कैंडल आती है और इसको एनगल्फ कर लेती है, और ये हमारी कौन सी टेबल क्रिएट हुई है यहाँ पर, RRC, रिवर्सल, रिट्रेसमेंट एंड कंटिन्यूएशन। तो ये मेजर वेव के अंदर हमारी एक परफेक्ट RRC क्रिएट हुई है, तो हम नेक्स्ट कैंडल पर ट्रेड करेंगे। अगेन बायर्स एंटर होते हैं, खुद से भी वीक हुए हैं, सेलर से भी वीक हुए हैं, और इस वीक को भी क्रॉस ना ही न्यू हाई बनाया है, कुछ नहीं किया है। तो यहाँ पर मार्केट हमें कंफ्यूज कर रही है, और जब भी मार्केट ऐसे कंफ्यूज करे तो हमें हमेशा वेट करना है। और बायर और सेलर अगर दोनों ग्रुप से अगर वो वीक हो रहे हैं तो हम कभी भी कुछ भी नहीं करेंगे, चाहे वो मेजर वेव हो, माइनर वेव हो, चाहे टारगेट में गैप हो, कुछ भी हो। अगर दोनों ग्रुप से अगर वीक हो रहे हैं तो हम कुछ नहीं करेंगे नेक्स्ट कैंडल पर। ओनली हमारे पास एक ही रास्ता है, पेशेंस के साथ बैठेंगे और वेट करेंगे नेक्स्ट कैंडल क्या बनती है। नेक्स्ट कैंडल आती है, पहले इसमें क्या हुआ होगा, पहले इसको नीचे कौन लेके गए हैं, सेलर्स, और फिर अगेन एक प्रेशर के साथ ऊपर गए हैं, प्रेशर के साथ कौन लेके गए, बायर्स। अब यहाँ पर इसने खुद से भी बॉडी इंक्रीज की, न्यू हाई भी बनाया है, और सेलर से भी बॉडी इंक्रीज की है, और नेक्स्ट टारगेट में गैप है हमारे, तो हम नेक्स्ट कैंडल पर क्या करेंगे, ट्रेड करेंगे। और जब तक टारगेट में आपको गैप दिखाई दे रहा है और लगातार मेजर वेव के अंदर बॉडी इंक्रीज हो रही है, तो आप नेक्स्ट कैंडल पर ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, यहां तक क्लियर है। आवाज नहीं आ रही है क्या आपको मेरी? ओके, तो बोला करो भाई। नेक्स्ट एक अगेन बायर्स एंटर होते हैं और लगातार 3 कैंडल्स में बॉडी इंक्रीज करते हुए, और हमारे नेक्स्ट टारगेट में भी गैप है। तो हम इस वाली कैंडल पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर हमारे टारगेट में थोड़ा सा कम गैप है तो हल्का सा नीचे आने पर एमओएस से ट्रेड करेंगे। क्योंकि पता है कई बार क्या होता है, यहाँ पर मार्केट पहले ऊपर चली जाती है और टारगेट पर होती है, तो नेक्स्ट कैंडल कई बार रेड भी बन जाती है। इसलिए इस वाली कैंडल पर अगर टारगेट के ज्यादा नजदीक है कैंडल, तो हम नेक्स्ट कैंडल पर एमओएस से ट्रेड करते हैं। थोड़ा सा पहले अगर एमओएस नहीं देती है, डायरेक्ट ऊपर चली जाती है, तो हम ट्रेड प्लेस नहीं करेंगे, चाहे बेशक यहाँ पर बॉडी इंक्रीज करते हुए बाहर सारे हैं और हमारी मेजर वेव भी है, सारे पॉइंट्स हमारे साथ हैं, सब कुछ पॉजिटिव है। लेकिन हम यहाँ पर टारगेट में कम गैप को देखते हुए इस वाली कैंडल पर हमेशा एमओएस से ट्रेड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे गैप कम है। अगर हेल्दी कैंडल का गैप है तो आप ओपनिंग से भी जा सकते हो। ठीक है, तो हम नेक्स्ट कैंडल पर भी ट्रेड करेंगे, लेकिन एमओएस से थोड़ा सा नीचे आने पर। और जहां पर आपको एमओएस बताई जाए वहां पर आप एमओएस के साथ ही ट्रेड करोगे पहले। ये नहीं है कि पहले टारगेट को टच कर दिया और उसके बाद एमओएस दे रही है, उसका कोई फायदा नहीं होता। बाद में मार्केट नीचे आके सेलर्स ही क्लोजिंग देते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा इसमें नीचे आने दो आप, और यहाँ पर ट्रेड प्लेस करो। बाद में ये ऊपर जाके ही क्लोजिंग देती है। ठीक है, अगेन बायर्स आए, खुद से भी बॉडी डिक्रीज की और मार्केट टारगेट पर भी पहुंच चुकी है। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, वेट, और मेजर के खिलाफ हमें रिवर्स तो करना ही नहीं है। ठीक है, अब मार्केट क्या हायर हाई क्रिएट कर चुकी है, अब मार्केट क्या करने जाएगी, टारगेट पर है तो हायर लो। अब आई एक सेलर की कैंडल, क्योंकि बायर्स वीक हो चुके थे, और बायर्स वीक होंगे तो कौन आएगा, या तो सेलर्स आएंगे या बायर्स आएंगे। हम्म, तो मार्केट अपने टारगेट पे थी, हायर हाई क्रिएट भी हो चुका था, और ऊपर से बायर्स वीकनेस भी शो कर दी कि भाई सेलर्स अब तुम नीचे ले जाओ। फिर हुआ क्या, बायर्स के वीक होते ही सेलर्स को तो आना ही था,
सेलर्स की एक स्विंग हाई बनाकर सेलर्स आते हैं और इसको एनगल्फ कर लेते हैं बायर्स की कैंडल को। लेकिन हम मेजर के खिलाफ एक एनगल्फिंग पर हमें कभी भी ट्रेड नहीं करनी है। जैसे आप बोलोगे कि यहाँ पर तो मैम आपने यहाँ पर तो इस पर ट्रेड की थी एनगल्फिंग के बाद, लेकिन ये हमारी मेजर वेव थी और इतने बड़े लूप में आप एक एनगल्फिंग पर भरोसा नहीं कर सकते हो। माइनर वेव में हम एक एनगल्फिंग पर ट्रेड कभी नहीं करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, सेलर सेंटर होते हैं, खुद से भी बॉडी डिक्रीज कर दी और बायर से भी, हम कुछ नहीं करेंगे। अगेन सेलर्स की एक डोजी टाइप कैंडल आती है और डोजी हमारी इनडिसीजन होती है। हमें कुछ डिसाइड नहीं करता कि ये सेलर बायर्स ये कोटेक्स का है, तो इसमें आपको रेड कलर दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर और कोई देखते हैं, हमें अगर आई क्यू ऑप्शन और कहीं देखेंगे तो यहाँ पर ग्रे, यहाँ पे कोई कलर नहीं होता है इस कैंडल का। ठीक है। और ये इंडिसीजन होती है मोरुबोजू और डोजी के बाद हमें हमेशा वेट करना होता है। ठीक है। अगेन सेलर्स आते हैं लेकिन ये इसको ब्रेक ही नहीं कर पा रहे हैं। सेलर्स देखो लगातार फेल हो रहे हैं और मार्केट अपने टारगेट पर भी है। अगर इसकी हम सेंटर लाइन लगाएं तो यहाँ पर मार्केट टारगेट पर है। तो हम जब भी मार्केट माइनर वेव है ऊपर से और सेलर्स वीक ही हैं, हम अपोजिट से तो वीक ही हैं, हम यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे। अगेन एक सेलर की कैंडल आती है, ऊपर से भी रिजेक्शन, नीचे से भी रिजेक्शन, ऊपर से मार्केट टारगेट पर भी है, तो हम यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे। और माइनर वेव में तो बहुत ही कम केसेस होते हैं कि आपको, अगर आपने इस वाले एरिया के अंदर अपना पेशेंस दिखा दिया तो आपके कभी लॉसेज से होंगे ही नहीं। ट्रेड मिलेंगी मेजर वेव के अंदर, देखो कितनी ट्रेड्स मिलती हैं। जरूरी थोड़ी कि हमें हर एक कैंडल पर ट्रेड करनी है। तो आप ना पेशेंस से बैठो, माइनर वेव के अंदर हमें कोई छेड़खानी कुछ नहीं करना है, आराम से बैठ कर देखना है। अगर कभी कहीं मिलती है तो हम करेंगे भी, लेकिन यहाँ पर कोई भी ट्रेडिंग कैंडल नहीं है ये 6-7 कैंडल्स के अंदर। और मार्केट यहाँ अपने टारगेट पर पहुंच चुकी है। अगेन बायर्स आते हैं, बायर्स की एक मोरुबोजू टाइप कैंडल आती है इस लेवल के अंदर, नेक्स्ट टारगेट के अंदर हमारा गैप है, लेकिन ये आ जाती है मोरुबोजू। और अभी मैंने बताया था मोरुबोजू और डोजी के बाद तो हमेशा वेट ही करना है। अगर ये मोरुबोजू नहीं होती और इस टाइप से अगर हमें एनगल्फिंग मिलती है तो नेक्स्ट पर हम ट्रेड करते हैं, लेकिन यहाँ पर ये मोरुबोजू कैंडल आ गई तो हम कुछ नहीं करेंगे। जब तक हमारे सारे लॉजिक्स के अकॉर्डिंग अगर परफेक्ट नहीं है ट्रेड, तो हम सिर्फ वेट करेंगे, पेशेंस के साथ बैठ के सिर्फ मार्केट को देखेंगे। जल्दबाजी में कुछ नहीं करना होता। अगेन बायर्स एंटर होते हैं, एक टेललेस कैंडल इस लेवल को ब्रेक करती है, स्विंग आई वाले लेवल को, और ना ही यहाँ स्विंग लो है। तो नेक्स्ट कैंडल पर हम ऐसे, अगर बायर्स इतने पावर में नजर आ रहे हैं, हमें बायर्स की पावर शो हो रही है, तो नेक्स्ट ये हमारी टेललेस कैंडल, और टेललेस कैंडल के बाद अगर मेजर वेव में आपको ट्रेड करनी है तो आप ओपनिंग से कभी भी नहीं करोगे। और ऊपर से नेक्स्ट कैंडल ने हमें गैप डाउन ओपनिंग दी है, और गैप डाउन ओपनिंग हमें क्या कंफर्मेशन दे रही है, कंटिन्यू की ट्रेड की। तो नेक्स्ट कैंडल पर हम, यहाँ पर कोई वीक वगैरह कुछ है नहीं, तो नेक्स्ट कैंडल पर हम इसकी, ये जो नियरेस्ट वो होता है ना राउंड नंबर, हम इसके नीचे आने पर भी ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हमें बायर्स का प्रेशर, बायर्स पावर में नजर आ रहे हैं इसलिए। नेक्स्ट हमारे बायर्स एंटर होते हैं और इस वाली कैंडल को, एक ये एरर टाइप कैंडल ही थी, और इसको एनगल्फ कर लेते हैं। तो नेक्स्ट पर हम अगेन ट्रेड करेंगे, लेकिन ये इसने गैप अप ओपनिंग दी है, तो गैप अप ओपनिंग दे तो आप यहाँ पर पहले जहां से ओपनिंग होनी चाहिए थी, इस जहां क्लोजिंग दी है लास्ट कैंडल ने, इसके यहाँ तक आने दो और आप नेक्स्ट कैंडल पर ट्रेड कर सकते हो। ठीक है।
और अब मार्केट क्या हुई है, अब मार्केट अपने टारगेट तक पहुंच चुकी है और एग्जैक्ट क्लोजिंग दी है। ठीक है, यहां तक किसी को कोई भी डाउट हो पूछ सकते हो किसी भी कैंडल में। हेलो, मुझे डाउट कर लो। कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट, तो मार्केट क्या कर ये चुकी है सिर्फ यहाँ पर। हेलो, बताइए। आवाज क्लियर नहीं आ रही आपकी। बता मार्केट दीजिए, यहाँ पर कंटिन्यू। मार्केट यहाँ पर हायर हाई क्रिएट कर चुकी है। अगेन एक सेलर की कैंडल आती है टारगेट से और स्विंग आई बनाकर, हम कुछ नहीं करेंगे। अगेन फिर बायर्स एंटर होते हैं, एक प्रेशराइज कैंडल आती है बायर्स की और अपनी वीकनेस भी शो कर दी है कि भाई सेलर्स अब हमारा काम खत्म हो चुका है, आप मार्केट को नीचे लेके जाओ। यहाँ पर बायर्स हमें कह रहे हैं कि आप नीचे लेके जाओ। और ऊपर से ये रिजेक्शन कौन दे के आए हैं, ऊपर से रिजेक्शन किसका होता है, सेलर्स ही रिजेक्ट करके लाए हैं। पहले ऊपर गई होगी मार्केट, बायर्स ऊपर लेके गए, रिजेक्ट करके कौन लाया, सेलर्स। तो यहाँ पर हमें किसका प्रेशर शो हो रहा है इस वाले कैंडल में, सेलर्स का। तो यहाँ पर इसने बायर्स ने अपनी वीकनेस शो की है इस वाली कैंडल में कि अब सेलर्स तुम हमारा हायर हाई क्रिएट, हमारा काम खत्म हो चुका है, अब आप मार्केट को नीचे लेके जाओ। अगेन फिर क्या होता है, एक सेलर की कैंडल आती है डोजी टाइप, और डोजी टाइप तो इनडिसीजन होती है, हमें कुछ नहीं करना। अगेन फिर एक सेलर सेंटर होते हैं, लेकिन ये इस वाली कैंडल को अब भी एनगल्फ नहीं कर पा रहे हैं। अगेन एक सेलर की कैंडल आती है, अब तीन कैंडल मिलकर एक छोटी सी कैंडल को एनगल्फ कर रही हैं। ये हमारी आरआरसी तो हुई, आरआरसी हुई ना ये। लेकिन हम माइनर वेव में विदाउट, बगैर नेक्स्ट कैंडल पर हम ट्रेड करते, लेकिन एमओएस से, यहां से, इसकी बॉडी से। लेकिन इस वाली कैंडल ने एमओएस दी नहीं, क्योंकि तीन तीन कैंडल मिलके इसको एनगल्फ कर रही हैं। सेलर्स देख लो। तो हम कुछ नहीं करेंगे, अगर माइनर वेव में ओपनिंग से तो कभी भी जाना ही नहीं है। लेकिन अगर यहाँ ट्रेड मिली हमें, लेकिन इसने एमओएस नहीं दी यहाँ पर, हमें यहाँ से चाहिए थी, अगर हमने नहीं दी तो हमने नहीं ली, हम सिर्फ वेट करेंगे। अगेन सेलर्स आते हैं एक मोरुगोजू टाइप कैंडल, और मार्केट अपने टारगेट पर भी है, हम कुछ नहीं करेंगे। अगेन फिर सेलर सेंटर होते हैं और मार्केट टारगेट पर पहुंच चुकी है, ऊपर से ये माइनर वेव है। तो हमें ऐसे ही, अगर इस टाइप की सिचुएशन बनती है तो हम कुछ नहीं करेंगे। अगेन बायर्स ने अपनी वीकनेस शो की है इधर। अगर यहाँ पर सेलर्स आएंगे, क्योंकि यहाँ पर मार्केट अपने क्या थी, टारगेट पर थी, तो बायर्स को तो आना था। देखो यहाँ पर ये टारगेट पर है मार्केट, तो यहाँ से तो बायर्स को आना ही था। लेकिन बायर्स वीक हो रहे हैं, खुद से अगेन वीक कर रहे हैं, ऊपर से स्विंग लो हमें सेलर्स का इंटरेस्ट दिखा रहा है। लेकिन हाँ, यहाँ पर नेक्स्ट सेलर सेंटर होते हैं और इतनी छोटी सी कैंडल को, इसको भी एनगल्फ नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारी एनगल्फिंग, प्रॉपर एनगल्फिंग कहाँ से होती है, ऊपर से मार्केट टारगेट पर भी है, ये हमारा लास्ट हायर आई भी हमारा एक टारगेट होता है, तो हम कुछ नहीं करेंगे। अगेन फिर सेलर्स बॉडी इंक्रीज करके आते हैं, और यहाँ पर भी हमें कुछ नहीं पता कि मार्केट क्या कर दे। माइनर वेव में हमें ट्रेडिंग नहीं करनी होती, ठीक है। और इसने, इस वाली कैंडल ने भी इस लास्ट जो हमारा ये लास्ट ईयर आई है, इस टारगेट को ब्रेक किया है। तो क्या पता बायर्स आ जाएं, और वही हुआ, बायर्स अब बॉडी इंक्रीज करके आ रहे हैं, लेकिन इसने स्विंग लो बना दिया। और स्विंग लो हमें क्या दिखा रहा है, सेलर्स का इंटरेस्ट। तो सेलर्स को आना होगा, इसी कैंडल पर आ जाएंगे, और वही हुआ। अगेन क्या हुआ, एक सेलर की कैंडल आई, लेकिन उसने क्या की,
बॉडी इससे तो इंक्रीज कर ली, बायर से अपोजिट से तो इंक्रीज कर ली, लेकिन खुद से वीक हो रहे हैं। और ऊपर से हमारा क्या है, नेक्स्ट नेक्स्ट टारगेट हमारा ये है। मार्केट कहाँ आ रही है अब, लास्ट हायर लो पर पहुंचने वाली है, और ये बॉडी डिक्रीज कर रहे हैं सेलर्स। तो नेक्स्ट कैंडल पर हम यहाँ पर इस लेवल के नीचे आने पर ट्रेड करते हैं, और ये इस वाले का लेवल को मार्केट ब्रेक नहीं कर पाती है। ठीक है, और वही हुआ, हमें यहाँ प्लेसिंग भी मिली और मार्केट यहाँ नीचे तक भी आई, और ये ट्रेड हमारी विन हुई। नेक्स्ट कैंडल अगर यहाँ तक क्योंकि इस वाली कैंडल पर हम ट्रेड क्यों करते हैं, क्योंकि नेक्स्ट कैंडल कई बार यहाँ नीचे तक आती ही नहीं है, डायरेक्ट यहाँ से ही ऊपर चली जाती है, क्योंकि ये इस जो लास्ट हायर लो वाला लेवल है इसको टच कर चुकी होती है, और हम यहीं पे ट्रेड ले लेते हैं इस वाली कैंडल पर। नेक्स्ट वाली ने अगर यहाँ पर प्लेसिंग देती है तो हम नेक्स्ट पर भी ट्रेड करेंगे अप की। ठीक है, ये दोनों ट्रेड्स क्लियर हैं। लेकिन आपको ध्यान देना है कि आपको इस लेवल से लेनी है, क्योंकि कई बार ये जो विक्स होती हैं इनको भी फिल करने के लिए मार्केट आ जाती है, और यहाँ पे जोन ज्यादा बड़ा हो जाता है, इसलिए यहाँ जोन नहीं लगाया। लेकिन अगर ये इस टाइप से है जैसे यहाँ पर है, तो आपको यहाँ पर जोन लगाना है। अगर यहाँ पर ये विक छोटी होती तो यहाँ पर जोन लगाना है, और उसके बाद ट्रेड प्लेस करनी है। ठीक है, अगेन बायर सेंटर होते हैं, और खुद से भी वीक हो गए और बायर से भी, दोनों से वीक हो रहे हैं, हम कुछ नहीं करेंगे। अगेन फिर बायर्स खुद से तो बॉडी इंक्रीज कर ली, लेकिन सेलर से अभी भी वीक है, और अब ये हमारी माइनर वेव है, क्योंकि मार्केट क्या कर चुकी है, अभी हमें यहाँ पर C1 मिल चुकी है। अब हम इस वाली वेव की भी सेंटर लाइन लगाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट अगेन बायर्स बॉडी इंक्रीज करके आते हैं, लेकिन और इस टारगेट में गैप है, लेकिन हाँ सेलर्स अब भी स्ट्रांग है, और माइनर वेव में अगर अपोजिट वीक नहीं हुआ है तब तक हम कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ वेट करेंगे। ठीक है, अगेन बायर्स के प्रेशराइज कैंडल आती है और एग्जैक्ट इस पर क्लोजिंग देती है। एग्जैक्ट क्योंकि वीक के ऊपर कौन बैठे रहते हैं, सेलर्स, सेलर्स का ये मिनी घर होता है। तो यहाँ पर हमें अगर एग्जैक्ट क्लोजिंग मिलती है, चाहे मेजर वेव हो या माइनर हो, कुछ भी हो, आप यहाँ पर ट्रेड नहीं करोगे, क्योंकि यहाँ पर कई बार छोटी मोटी सेलर की कैंडल देखने को मिलती है, आ जाती है यहाँ, अगर एग्जैक्ट क्लोजिंग इस वीक के ऊपर है तो। अगेन बायर सेंटर होते हैं, और हमारे इस टारगेट में भी गैप है, लेकिन ये माइनर वेव है, और सेलर्स ने अपनी वीकनेस शो की नहीं है, तो हम नेक्स्ट पर कुछ नहीं करेंगे। अगेन एक मार्केट क्या है, यहाँ पर हमारा एक शोल्डर, यहाँ पर हमारा एक टारगेट होता है। अगर यहाँ पर स्विंग लो होता तो हम नेक्स्ट कैंडल पर इस लेवल के ऊपर जाने पर हम ट्रेड करते, इस वाली कैंडल पर। लेकिन यहाँ स्विंग लो नहीं था, और यहाँ पर हम जोन लगाएंगे ऐसे, और इसने यहाँ जोन तक ये टच भी नहीं किया है। अगर ये जोन के ऊपर चली जाती तो हम इस वाली कैंडल पर ट्रेड करते, लेकिन इसने हमें प्लेसिंग नहीं दी है, तो हम इस पर वेट करेंगे। अब अगर बायर्स को आना होगा तो इस स्विंग आई है, नेक्स्ट कैंडल पर